दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज। ये इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि जून में होना है, और रेलवे ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में होना है। पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट, टेट, रीट, ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। टोटली ये सीरीज बेस्ड है एनसीईआरटी, और सीरीज का जो नंबर है वह है 71, अर्थात 70 सीरीज आप लोग देख चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 300 नंबर से, अर्थात एक रिवाइज क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, रासायनिक तौर पर जल क्या है। रासायनिक तौर पर जल क्या है? एक हाइड्राइड है, एक ऑक्साइड है, एक हाइड्रो ऑक्साइड है, या पैरो ऑक्साइड है। तो जो रासायनिक तौर पर जल एक क्या है, एक आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ऑक्साइड है। जो जल होता है एक प्रकार का, रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। ये रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। आइए अब स्टार्ट करें क्वेश्चन 301 से अपनी सीरीज 71 स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? ऑप्शन 4 हैं ए बी सी डी। ए नाइट्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, और सी फॉस्फोरिक अम्ल, डी कार्बोनिक अम्ल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में जो अम्ल पाया जाता है वह नाइट्रिक अम्ल होता है। देखें क्वेश्चन नंबर 302। जीवित तंत्रों में निम्न प्रकार के यौगिकों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हार्मोन, सेकेंड एंजाइम, थर्ड लिपिड। उपयुक्त तीनों में से वर्ग के यौगिक जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण प्रकार अर्थात की फंक्शन निष्पादित करता है। कितना करता है? निष्पादित करता है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं ए बी सी डी। ए में फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, बी में तीनों सही हैं, और सी में फर्स्ट और सेकंड सही है, डी में सेकंड एंड थर्ड सही है। तो ये इसका दोस्तों आंसर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड सही है। हार्मोन और एंजाइम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवित तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य हार्मोन एवं एंजाइम द्वारा निष्पादित होते हैं। सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वे सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। सभी हार्मोन तो प्रोटीन होंगे, बट सभी प्रोटीन जो हैं वह हार्मोन नहीं होंगे। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। वह हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। जो एंजाइम होता है वो किससे निकलता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा यह स्रावित होता है। 302 का जो करेक्ट आंसर है वह सी नंबर है। क्वेश्चन देखेंगे 303। क्या दिया गया है? सभी एंजाइम जीवित तंत्रों में प्रकार्यात्मक अर्थात फंक्शनल भूमिका निभाते हैं। तो आर एंजाइम में पेप्टाइड अनुबंध होता है। देखिए दो दिए गए हैं, ए और आर, दो सेंटेंस दिए गए। फर्स्ट सेंटेंस ए क्या है? सभी एंजाइम जीवित तंत्रों में प्रकार्यात्मक भूमिका निभाते हैं। आर क्या है? एंजाइम में पेप्टाइड अनुबंध होता है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो ए में क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। सी में ए सही है और आर गलत है। डी में क्या है? ए और आर दोनों सही, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर। ए और आर दोनों सही है, बट जो आर है वो ए की व्याख्या किसी भी तरीके से नहीं करता है। 303 का जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 304। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल कौन सा है? देखिए ए नंबर में एथनॉल है, बी में लॉरेल अल्कोहल है, सी में मेथिल अल्कोहल है, डी में डीके नॉल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लॉरेल अल्कोहल अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का अल्कोहल है। कौन सा? लॉरेल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 305। बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के मिश्रण को क्या कहते हैं?
ए में सुक्रोज कहते हैं, बी में गन्ने की शर्करा कहते हैं, सी में प्रदीप शर्करा कहते हैं या डी में भूरी शर्करा कहते हैं। तो बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण को फर्स्ट नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुक्रोज कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज, अर्थात ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 306, फ्लिंट कांच में होता है। तो ए नंबर देखिए बोरेक्स, बी नंबर सोडियम कार्बोनेट के दिखता, सी नंबर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, डी नंबर लेड क्रोमेट। क्या? लेड क्रोमेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप ही को बताना है। देखिए क्या होता है। तो आप लोग बता पाएंगे दोस्तों? चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट फ्लिंट कांच होता है। यह पोटेशियम कार्बोनेट और लेड सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसका उपयोग प्रिज्म तथा लेंस बनाने में होता है। बोरेक्स या सुहागा, जो कि आप फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सोडियम टेट्रावोरेट डेकाहाइड्रेट को सुहागा या वोरेक्स कहा जाता है। ये जल में विलय होता है। इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, कागज व सिरेमिक की वस्तुओं पर ग्लेस करने में, जल को मृदु करने में, चमड़ा उद्योग में खोल को साफ करने व चमड़े की रंगाई करने में, इन सब में उपयोग होता है। किसका? बोरेक्स या सुहागा। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह तो डी नंबर है। देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे 307, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के बारे में विचार कीजिए। फर्स्ट में पनीर है, सेकंड में शर्करा है, थर्ड में सरकार। उपर्युक्त तीनों में से कौन से खाद्य पदार्थ किण्वन प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त होते हैं? तो देखिए ए में फर्स्ट एंड थर्ड, बी में फर्स्ट एंड सेकंड, सी में सेकंड एंड थर्ड और डी में तीनों। तो जो खाद्य पदार्थों के बारे में विचार कीजिए तो खाद्य पदार्थ के रूप में आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट अर्थात पनीर और शर्करा। क्या है? पनीर और शर्करा ही एक तरह का फूड आइटम है, सिरका है, उसका अदर पर्पस के लिए भी यूज होता है। तो 307 का जो करेक्ट आंसर है वह ए नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 308 देखेंगे। अप वर्जन, जिसको एक्सक्लूजन कहते हैं, शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है ये चीज़ हमको बतानी है। तो ऑप्शन ए है पाउली, बी है आइंस्टाइन, सी है न्यूटन, डी है डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउली। जो अपवर्जक, जिसको एक्सक्लूजन कहते हैं, शब्द पाउली वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंध है। पाउली का उपवर्जन सिद्धांत, जिसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं, किसी उपकक्षा में दो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्या समान नहीं होती। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान की क्षति होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि अहम द्रव्यमान की क्षति होती है तो ई ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए इसका जो फार्मूला है वह क्या दिया गया है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। क्या दिया गया? ई बराबर एम सी स्क्वायर। और सी का मतलब क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग। एम का मतलब द्रव्यमान होता है, ई का मतलब ऊर्जा होता है। और न्यूटन के बारे में आप समझो। न्यूटन के द्वारा गति का नियम प्रतिपादित किया गया। इन्होंने 1686 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जिसको प्रिंसिपिया कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रिंसिपिया में पहली बार गति के नियम को लिखा। न्यूटन के प्रथम गति नियम, अगर कोई पिंड स्थिर है तो स्थिर रहेगा, या एक समान सरल रेखा पर गतिशील है तो गति में भी रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बहाबल न दिया जाए। अर्थात जो जैसी स्थिति में है तो उसी स्थिति में रहेंगे जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। किसको? न्यूटन के प्रथम नियम को। अब न्यूटन के द्वितीय नियम को समझ सकते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती, जैसे F बराबर एम ए। क्या? F बराबर एम ए। अब हम लोग न्यूटन का थर्ड नियम समझते हैं। इन्होंने 3 नियम दिए थे। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती, अर्थात एक्शन इक्वल टू रिएक्शन।
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राकृतिक सिद्धांत है, नेचुरल सिलेक्शन है, वो किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन जी ने दिया है। तो 308 का जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है, पाउली। अपवर्जन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया, तो वह है पाउली द्वारा। क्वेश्चन देखिए 309, Ca3PO4 का होल ट्वाइस सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या निम्नलिखित होती है। कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 13। कितनी होती? 13 होती हैं। क्वेश्चन देखिए 310, सामान्य अपक्रिया ए प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस ऊष्मा एक बंद पात्र में अग्रवर्ती अपक्रिया दर को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ए बी की सांद्रता को बढ़ाकर, सेकेंड ए की सांद्रता को बढ़ाकर, थर्ड उत्पाद ए बी को हटाकर। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपको बताना है। देखिए फर्स्ट में क्या दिया गया है, फर्स्ट में यही दिया गया है कि केवल ए है, बी में केवल थर्ड है, और सी में फर्स्ट एंड थर्ड है, और डी में सेकेंड एंड थर्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर ही हो जाएगा। अर्थात सेकेंड और थर्ड ए की सांद्रता को बढ़ाकर और उत्पाद ए बी को हटाकर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 311, स्टाइरिन नामक रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? ए नंबर औषधि के रूप में, बी नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे रंजक, सी नंबर प्लास्टिक है, डी नंबर कीटनाशक है। तो किसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक के रूप में। स्टाइरिन नामक रसायन का उपयोग औद्योगिक उत्पादन में प्लास्टिक के तौर पर किया जाता है। क्वेश्चन देखिए 312, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है? तो ए देखिए हाइड्रोजनीकरण, बी उत्प्रेरकी भंजन, सी प्रभाजी आसवन, डी बहुलकीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन। क्या? प्रभाजी आसवन 312 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 313, कुछ खाद्य पदार्थ बनाने में काम आने वाली पैक्टिन यौगिकों के निम्नलिखित वर्ग में आती है, अर्थात किस वर्ग में आती है? ए प्रोटीन में, बी विटामिन में, सी कार्बोहाइड्रेट में, डी हार्मोन्स में। तो ये आती है कार्बोहाइड्रेट में। 313 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर देखिए 314, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होता है या होती है? फर्स्ट परमाणु द्रव्यमान, सेकेंड परमाणु संख्या, थर्ड कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें क्या दिए गए हैं। दिया क्या गया है? ए में सेकेंड, बी में फर्स्ट एंड सेकेंड, सी में सेकेंड एंड थर्ड, और डी में ऑल, अर्थात तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, परमाणु संख्या और कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास। तो क्या आ जाएगा? किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का परमाणु संख्या यानी प्रोटीन की संख्या समान होती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभि में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 315। देखिए क्या दिया गया है। औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है? फर्स्ट नंबर बेकिंग सोडा, बी धावन सोडा, सी चूना, डी काली राख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर धावन सोडा, जिसको वॉशिंग पाउडर भी आप लोग कहते हैं। तो ये इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा 315 का। क्वेश्चन देखेंगे 316, आम जीवाणुवी मरहम पट्टी में काम आने वाली पीला ठोस पदार्थ है। क्या है? ऑप्शन है 4 ए बी सी डी। ए में लेड क्रोमेट, बी में आयोडोफॉर्म, सी में आयोडीन, और डी में क्या दिया गया? लेड आयोडीन दिया गया है।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर। आम जीवाणु मरहम पट्टी में काम आने वाले जो पीला ठोस है वह पदार्थ होता है आयोडोफार्म। क्या होता है? आयोडोफार्म होता है। इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वह बी नंबर है, आयोडोफार्म। अब देखिए, ये पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। क्या होता है? ये पीले रंग का एक रवेदार पदार्थ होता है जिसमें एक तरह की गंध होती है, जल में अघुलनशील परंतु अल्कोहल एवं ईथर में घुलनशील है। ये ऊर्ध्वपातित होता है। ये एक कीटाणुनाशक पदार्थ है। इसका उपयोग दवा में होता है। आयोडीन ये एक ठोस धातु है। इसमें धातु की तरह मेटेलिक या चमक पाई जाती है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा या गलकंड या ग्वाइटर रोग होता है। यह एक प्रबल जीवाणुनाशी है। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 317। पिपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में उपयोग होता है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए है थाइमिल, बी है मेंथॉल, सी है मॉर्फिन, डी है पिपेरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेंथॉल। पिपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है वह मेंथॉल कहलाता है। मेंथॉल का उपयोग निषेचक, जिसको बोलते हैं निश्चेतक, और मुंह के छाले को ठीक करने में होता है। बाम एवं कफ सिरप, दर्द निवारक दवा के रूप में भी इसका उपयोग होता है। किसका? मेंथॉल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन देखिए 318। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, क्या है? इसका नाम क्या है? ए ऑप्शन देखिए रेयॉन, बी डेक्रॉन, सी रेशा कांच, डी नायलॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाए रेयॉन। जो कृत्रिम रेशा उसका नाम क्या होता है? डेकॉन होता है। इसका करेक्ट आंसर बी है। क्या? बी है, डेकॉन। देखिए, रेयॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। सेलुलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर रेयॉन बनाया जाता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। नायलॉन पहला मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामिथिलीन डाइएमीन से होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर बनाने में, रस्सी बनाने में, पैराशूट बनाने में होता है। तो करेक्ट आंसर 318 का बी नंबर है, डेक्रॉन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 319। निम्नलिखित यौगिक के समूह पर विचार कीजिए। फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड इंटरफेरॉन, थर्ड कार्बोहाइड्रेट। उपयुक्त तीनों में से यौगिकों का वर्ग जिसमें पेप्टाइड अनुबंध होता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑप्शन इसमें में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन जो है वह दोस्तों सही है, डी नंबर। क्या है? डी नंबर ऑप्शन सही है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड लाइनें सही हैं, अर्थात प्रोटीन एवं इंटरफेरॉन। ये देखिए लगा दिए दोस्तों टिक। अब देखें क्वेश्चन नंबर 320। रासायनिक रूप में सफ़ेद स्प्रिट क्या है? जो सफ़ेद स्प्रिट है वह क्या है? देखिए, ए नंबर में क्या है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण, बी शोधित एथेनॉल, सी परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल, डी विकृतीकृत अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। रासायनिक रूप में सफ़ेद स्प्रिट पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। 100% शुद्ध इथाइल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो 100% शुद्ध इथाइल अल्कोहल को हम लोग परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 320 का। क्वेश्चन देखिए 321। निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोतों से एंजाइमों को पृथक किया जा सकता है। फर्स्ट प्राणी, सेकंड पौधे, थर्ड जीवाणु, फोर्थ कवक। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी संक्रियाओं में एंजाइम निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन आप लोग ए बी सी डी देख पा रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट प्राणी, थर्ड जीवाणु, फोर्थ कवक। क्वेश्चन नंबर देखिए 322। खाली स्थान सोडियम का द्विअंगी यौगिक है, क्या है? तो वह है सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट सोडियम का द्विअंगी होता है। 322 का मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया है। चलिए और थोड़ा सा समझ लें। सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं।
ये चिली तथा पेरू में काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसका उपयोग खाद बनाने के रूप में तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। किसका? सोडियम नाइट्रेट का। मिलता कहाँ? चिली और पेरू में यह अधिक मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 323, अम्ल के जलीय विलयन का उदाहरण है। क्या है? फर्स्ट HCl, थर्ड H3O प्लस की अधिकता और थर्ड जो दिया गया CuSO4 दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वह हो जाएगा केवल सी नंबर, फर्स्ट और सेकेंड अर्थात HCl एंड H3O प्लस जो है अम्ल के जलीय विलयन के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 324, माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों के प्रकारों के उपचार में काम आता है। किस में काम आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैंसर। कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहते हैं। कैंसर अनियंत्रित वृद्धि कोशिकाओं से होता है, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो लगातार बढ़ती रहें, वो ना डैमेज हो, ना ही खत्म हो, ना ही उन पर नियंत्रण हो, तो एक निश्चित समय के बाद वही बढ़ती हुई कोशिका कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 325, साधारण रासायनिक अपक्रिया द्वारा और अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ क्या है? क्या है वो चीज़ हमें देखनी है। तो जल है, वायु है, चांदी है, शर्करा है। तो हम सबको पता है वह है क्या दोस्तों? डी नंबर, चांदी। क्या? चांदी को ही सिल्वर कहते हैं। साधारण रासायनिक अपक्रिया द्वारा और अपघटित नहीं हो सकने वाला जो पदार्थ है वह चांदी है। यह विद्युत का सबसे बेहतरीन सुचालक होता है। वायु मिश्रण का उदाहरण है, इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन तथा ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। दोस्तों 325 का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।